हेलो स्टूडेंट। आज एथिक्स के इस लेक्चर में हम स्कोप ऑफ एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र क्षेत्र को अध्ययन करेंगे। और यह लेक्चर मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको तीनों ही क्लास में RS मेंस और MA फिलोसफी प्रीवियस में, BA फिलोसफी फर्स्ट ईयर में भी आपको समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, देखते हैं अब इसमें नीति शास्त्र का क्षेत्र। देखो, ये इस टॉपिक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नीति शास्त्र में क्या क्या हम सीखते हैं, क्या क्या मैटर इसमें आता है। यानी कि सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ तो नीति शास्त्र में नीति शास्त्र का विषय क्या है, हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ये चीज़ आएगी इसमें। ठीक है, आदर्श मूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और अप्लाइड एथिक्स व्यावहारिक नीति शास्त्र, ये तीन नीति शास्त्र की मुख्य विधा है, डिसिप्लिन है, डायमेंशंस है। अतः इन तीनों क्षेत्रों में नीति शास्त्र की जो भी समस्याएं है वे ही समस्याएं मुख्यतः नीति शास्त्र का क्षेत्र है। क्लियर? यानी कि आदर्श मूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र तथा व्यावहारिक नीति शास्त्र में जो समस्याएं आती है वही समस्याएं नीति शास्त्र का क्षेत्र बन जाती है। कौन कौन सी समस्याएं वो, ये देखिए। समाज में रहने वाले मनुष्यों के चरित्र, आचरण, इच्छाएं, रुचियां, प्रयोजन, ऐच्छिक कर्म आदि का मूल्यांकन करता है। क्या करता है नीति शास्त्र? समाज में रहने वाले मनुष्यों के चरित्र, आचरण, इच्छाएं, रुचियां, प्रयोजन, ऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन करता है। ठीक है। दूसरा है मनुष्य के कर्मों या चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत नैतिक सिद्धांत या आदर्श की स्थापना करता है। ये भी देखो नीति शास्त्र का विषय ये क्षेत्र है कि क्या करता है, ये नैतिक सिद्धांत या आदर्श या मानक की स्थापना करता है। तीसरा इसमें है नीति शास्त्र जो नैतिक सिद्धांत या आदर्श बनाता है उसके समर्थन में ये तर्क भी प्रस्तुत करता है। ठीक है। चौथा है मानव जीवन के लिए अंतिम लक्ष्य या परम साध्य की संभावना पर विचार करता है। अर्थात ये मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए इस पर भी सोचता है, इसको भी बताता है। मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व तथा संकल्प स्वतंत्र का विवेचन भी नीति शास्त्र करता है। अब ये जो शब्द है नैतिक उत्तरदायित्व और दूसरा है संकल्प स्वतंत्र, ये क्या है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। संकल्प स्वतंत्र क्या होता है? फ्री विल। इसका मतलब होता है कि अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता संकल्प स्वतंत्रता कहलाती है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, यही संकल्प स्वतंत्र है। नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है स्वयं अपने प्रति तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति करना ही नैतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, अपने प्रति तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति करना, नैतिक कर्तव्यों को पूरा करना नैतिक उत्तरदायित्व कहलाता है। तो पांचवा क्या टॉपिक इसमें, ये क्या करता है? नैतिक उत्तरदायित्व और संकल्प स्वतंत्र का विवेचन करता है। क्लियर? छठा है आपको नीति शास्त्र नैतिक शब्दों तथा नैतिक निर्णयों के अर्थ तथा स्वरूप का विश्लेषण करता है। क्या करता है ये? नैतिक शब्दों तथा नैतिक निर्णयों के अर्थ तथा स्वरूप का विश्लेषण करता है। इसमें सातवां टॉपिक है नैतिक निर्णयों को सत्य अथवा असत्य प्रमाणित करने वाले तर्कों के स्वरूप का विवेचन करता है। अर्थात हम नैतिक निर्णयों को सत्य अथवा असत्य सिद्ध करने के लिए जो तर्क देते हैं उन तर्कों के स्वरूप का विवेचन भी ये नीति शास्त्र करता है।
नैतिक निर्णयों के औचित्यकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों की खोज करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो नैतिक निर्णय दिए हमने वो उचित है या अनुचित है, इसकी जांच करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि होती है, उन वैज्ञानिक विधियों की खोज भी कौन करता है? नीति शास्त्र करता है। तो ये भी इसका क्षेत्र है एक तरह से, कि वैज्ञानिक विधि की खोज करना, ये इसका एरिया आ गया, स्कोप आ गया। लास्ट 9वां टॉपिक से, नैतिकता की ठीक ठाक व्याख्या तथा नैतिक निर्णयों और अन्य निर्णयों के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण करता है, जिसके आधार पर नैतिक निर्णयों को दूसरे सभी निर्णयों से अलग करके समझा जा सके। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, नैतिकता की ठीक ठीक व्याख्या तथा नैतिक निर्णयों और अन्य निर्णयों के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण करता है। नैतिकता की क्या व्याख्या करता है कि नैतिकता क्या होती है, और नैतिक निर्णय तथा नैतिक निर्णयों से अलग दूसरे निर्णयों के जो भेद होता है उनमें, उनको भी ये क्लियर करता है, बताता है, ताकि नैतिक निर्णयों को दूसरे निर्णयों से अलग कर सके, समझा जा सके। ठीक है, तो क्या करता है? नैतिकता की ठीक ठीक नैतिकता की प्रॉपरली व्याख्या करता है, और नैतिक निर्णय और दूसरे अन्य निर्णयों से दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, नैतिक निर्णयों को और निर्णयों के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण करता है। किसका? कि नैतिक निर्णय ये है और दूसरे नैतिक निर्णयों से भिन्न निर्णय कौन कौन से ये वो है, दोनों का स्पष्टीकरण कर देता है। आ रहा है आपको समझ में? तो ये कुछ मैंने आपको बताया इसको। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें, एक है आदर्श मूलक नीतिशास्त्र, तो जो आदर्श मूलक नीतिशास्त्र की समस्या है वो भी इसका क्षेत्र है। दूसरा है अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स से, तो मेटा एथिक्स की जो भी समस्या है वो भी नीतिशास्त्र का क्षेत्र है। एक है अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स में जो भी समस्याएं उठती है वो भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है। तो कुल मिला के नीतिशास्त्र का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अधिनीति शास्त्र, आदर्श मूलक नीतिशास्त्र और अप्लाइड नीतिशास्त्र है, इनकी जो समस्या है वो इनका क्षेत्र है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही ठीक है, काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।